बल्कि मेरे को तो मालूम हुआ कि ये जो कत्ल करते हैं ये लोग, ये कत्ल करने वाले इबलीस के साथी हैं, खबीस हैं, ये लोग गंदे लोग हैं। वो क्या करते हैं कि एक नाइट्रावेट, एक गोली आती, नाइट्रावेट गोली डाल के जाके इन्हें कत्ल करते। हम मेडिकल शॉप वालों से ही बोल रहे, ये चुरपुर टपोरियों को नाइट्रावेट नहीं देना आप। अगर कहीं दिए और कहीं कत्ल हो गया तो फिर मेडिकल शॉप वाले याद रखो, हैदराबाद में बहुत सीसीटीवी कैमरा लग गए। खैर 2-3 हज़ार नहीं काम कर रहे, वो पुलिस वाले देखना चाहिए। तो नाइट्रावेट दवा खा के नू जाके बांखड़े पहलवान कत्ल करते। तो नाइट्रावेट से दूर रहो, नशा गलत चीज है। मैंने 3-4 लोगों से मिला, मुलाकात किया जो ड्रग लेते, गांजा आंजा। मैं पूछा उनसे, फोन से पूछा, जाके नहीं मिला, ना तो बोलेंगे इन्हों भी हमारे दोस्तां बहुत है, कुछ भी माने कुछ भी लगा दो, 100 दिन वैसी, ऐसा है वो ऐसा है। तो खैर चलता, लगाओ, बोलो, तुम कोई फिक्र नहीं है, कुछ बाकी है तो पूरा कर लो तुम्हारी दिल की भड़ास, क्योंकि तुम्हारा नशा पूरा नहीं होता जब तक तुम मुझे गाली नहीं देते। तो तुम्हारे को नशा चढ़ता, मेरे को गाली देने से कोई बात नहीं, चढ़ जाओ, चढ़ा लो। उस बच्चे ने मुझे कहा कि सिर्फ आधे घंटे के मजे के लिए हम ये करते, आधे घंटे के लिए मजे के लिए गांजा मारते, कोकेन मारते, ये टैबलेटां खा लेते, वो कुछ दवाएं खा लेते। क्या जिंदगी है भाई आप लोगों की, आधे घंटे के लिए। अरे तुमको मैं बता रहा हूं 24 घंटे की नशे की दवा तुमको दे रहा हूं मैं, 24 घंटे तुम हाई रहेंगे। बोले कैसा रहेंगे? बोले मतलब क्यों, तुम क्यों लेते? बोले नहीं, हमारे को कूल दिखना है, कूल, अंदर पूरा कूल हो रहा जिस्म, फेफड़े, गुर्दे, दिल, नर्वस सिस्टम पूरा कूल हो रहा। एटीट्यूड होना हमारे को, एटीट्यूड, कई का एटीट्यूड बाबू आपको। देखो अगर नशा करना है ना, अगर आप मुसलमान हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू कर दो। वो ऐसा नशा है कि कभी खत्म नहीं होता। वो ऐसा नशा है कि तुम जब बिस्तरे मर्ग पर भी रहोगे तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी कि महबूब का दीदार होने वाला है, अब महबूब का चेहरा देखने वाला हूं मैं कब्र में जाकर। उस नशे के आदी हो जाओ। नशा कैसा पैदा होगा? खाली बोलने से नहीं होता। 11 घंटे लेके यूं नारे लगा रहे, हरा लगा ले रहे। उसके लिए उलमाओं के पैरों के पास बैठो, अपनी माँ की इज्जत करो, भाई की, माँ बाप की इज्जत करो, बीवी की को मारो मत, बहनों का ख्याल रखो, अपने बाप के मरने के बाद जायदाद का हिस्सा दो। अगर तुम किसी अपनी बीवी को छोड़ते हो तो उसके तमाम इस्लामी तौर तरीके से उसको छोड़ो और अपनी औलाद के सामने एक बेहतरीन इंसान बनो। जो बेटी और बेटा अपनी माँ और बाप को फजर में उठते हुए देखेगा, नमाज पढ़ते हुए, वो जब बूढ़े होंगे तो बोलेंगे अपनी औलाद को, अपने पुत्रों को कि मेरे को नमाज की आदत इसलिए पड़ी क्योंकि अब्बा और अम्मी उठाते थे कि नमाज पढ़ो। मगर यहां पर क्या है, रात के 12 बजे तक, आजकल तो वो आ गया, रात में वो सीरियल मिस हो गया तो बैठ के देख रहे मियाँ भी, लगा देखेंगे, मिस हो गया ना वो, लगा मैं मालूम मेरे को, मैं हमारे मंजलिस के जिम्मेदारों से घर पे मिलने गया था। मैं क्या हम यहाँ बाहर बिठा दिए? नहीं साहब, जरा क्रूशल मोमेंट आ गया था सीरियल का, बैठा हुआ था देखते हुए, खत्म करके आप भी। अरे मैं क्या है भाई, मैं बैठ, नहीं साहब आप तो बैठते, मैं भिजाना चाहवाई आपको, यानी ये हाल हो चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आपको मिसाल बनना है, ड्रग्स से दूर रहना है। और हम हुकूमत से मुतालबा करते कि जितने इस किस्म के लोग हैं जो कत्ल करते हैं उनको उठाइए आप। कौन रोक रहा आप लोगों को? उठाओ उन लोगों को, उठा के जरा आप दुबई को भिजाओ। दुबई मालूम क्या है? मालूम
नहीं मालूम? चंचलगुड़ा जेल को दुबई बोलते हैं। दुबई को बुझा देना, थोड़ा रह के आते वहां पे, 15-20 दिन रहे तो सब मालूम हो जाता वहां पे। वहां जाते कि उनको तलवार हाथ में देते सुबह सुबह, चल शुरू हो जा। मालूम तलवार क्या है जेल में? मालूम क्या है वो? क्या है वो? झाड़ू कट्टा, चल शुरू हो जा, चल। बोलता ओ मैं बहुत बड़ा बांकड़ा, मेरे को तलवार, हाँ चल शुरू शुरू। उसके बाद अगर कोई किसी को और बदमाश बोलता भाई मां नहीं तो अंदर बैतुल खला में, हाँ। तो इन लोगों को भिजाना चाहिए दुबई को, मगर बाज़ वक़्त लगता पुलिस वाले खुद इनसे मिले हुए हैं। मेरे को एक मालूम एक किस्सा मैं बोल रहा हूं यहां से, और शायद पुलिस वाले समझ जाएंगे अक्लमंद रहे तो। एक है, जरा देख लो, नहीं तो फिर पूरा कैसेट सामने आएगा। उन्हें जब पकड़ा जाएगा मालूम होगा कि उन्हें आपको भी चुट्टा दिया था। अच्छा, ये आपको भी उन्हें क्या बोलते, वो कैनबिस को गांजा बोलते, वो भी सब मालूम मेरे को। हम आपको बोल रहे, जरा इन लोगों को देखो, ये नस्लों को बर्बाद कर रहे। नौजवान बच्चे ड्रग्स में बर्बाद हो रहे हैं, इनको आप रोको, उठाओ इन लोगों को, पाक करो आप। हैदराबाद की पुलिस ने गोवा में जाकर 3 बड़े किंग पिंग को लेकर आए, गोवा के, एडविन एक का नाम है। तो गोवा के लोग फोन करके पुलिस को बोल रहे हैं, मैं गोवा के लोगों बोल रहे, अरे न्यू ईयर के बाद पकड़ना था ना, हमारा क्या होगा? आपको मालूम मुल्क में कितने लोग ड्रग लेते? 10 करोड़। 10 करोड़। आप सोचो, खुदा ना खास्त अगर आपके भाई को, आपकी बेटी को, आपकी औलाद को ये लत लग गई तो पूरा घर बर्बाद हो जाता, पूरा घर बर्बाद हो जाता। तो अगर अपना बच्चा जरा देर से आ रहा, मेहनत जुस्तजू कर रहा, यकीनन कोई बात नहीं, मगर अगर ज्यादा ही सो जा रहा हूं ने, वो बच्चा मेरे को बोला फोन पे कि एक बार मार लिए ना तो मैं 24 घंटे होशियार रहता हूं, और 24 घंटे के बाद 24 घंटे सोता हूं मैं। अरे क्या जिंदगी है भाई ये? रात में सोना, सुबह फजर से पहले उठ के तौबा करना, नमाज पढ़ना, फिर सूरज निकलने से पहले जुस्तजू में जाना, रिज़्क़ की तलाश में मेहनत करना। ये कामयाब इंसान है। नहीं है क्या लेके मार रहे? याद रखो, अगर अल्लाह ने तुमको दौलत दी, उसको इस तरह इस्तेमाल मत करो। इसको हदीस में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को उम्मुल खबाइस कहा, यानी पूरे खबाइस की जड़ कहा। दूर रहो शराब से, दूर रहो ड्रग्स से। हमको अपने माशरे को, सोसाइटी को अच्छा रखना है। और हम बीजेपी वालों को ही बोल रहे, तुम नफरत का नशा मत बढ़ाओ देश में। तुम ये मुसलमानों से नफरत का नशा, दलितों से नफरत का नशा मत बढ़ाओ। आरएसएस वालों, याद रखो, जब नशा बढ़ेगा तो उन लोगों की आंखें निकाल लेंगे, लोग अंधे हो जाएंगे, उसके बाद वो लोगों का दिमाग निकाल लेंगे, कोई सोच नहीं सकेगा। उसके बाद इंसानों की कुर्बानी पेश की जाएगी। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नशा है ये, इस नशे को रोकना है। और नफरत भी एक नशा है, नफरत भी एक नशा है कि डाल दो इनके खिलाफ, नशा पैदा कर दो, नफरत पैदा कर दो। मुसलमानों से खतरा है। कहां का खतरा है मुसलमानों से? सबसे ज्यादा कमजोर तो हम हैं। बताओ, लड़ाई हमारी उसी के लिए तो है। अब ये लोग सेक्युलर पार्टी तो खैर बोलते रहते, बोलो जितना बोलना है बोलो, मगर जो जुल्म करेगा, जो मेरा हक नहीं देगा, जो मुझे नीचे करेगा, मैं लड़ूंगा। इलेक्शन लड़ता आया, फिर लड़ूंगा। तुम हारो जीतो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे लड़ना इसलिए है। अब आप बताइए कि बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट देती नहीं है, और दूसरे पार्टियां देते तो बोलते जरा बाजू हट के ठहरो, जरा सामने नको आओ। आप फोटो में आ गए तो फिर बीजेपी वाले बोलते देखो मुसलमान खड़ा हुआ है बाजू। हम तमाम से कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों का अगर आप
गायब कर देंगे सियासत से तो भारत की जमहूरियत ताकतवर नहीं हो सकती है। ये हिस्सेदारी की जमहूरियत है, सबको हिस्सा मिलना चाहिए। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत करिए। नौजवानों सामने आओ। हमारे कॉरपोरेटर से भी कह रहा हूं, जरा अच्छे तरीके से पेश आओ।